जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हमारी प्राइवेट कंपनी भारत फॉर्ज हमारे इंजन प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ वेटिंग अभी भी करनी पड़ेगी क्योंकि भारत के HAL की तरफ से ये अभी अनुमति नहीं दी गई है कि यहाँ पर भारत फॉर्ज को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। अब ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है और ये हमारी AMCA प्रोग्राम को साथ ही इंजन प्रोग्राम को लेकर है, जहाँ पर भारत कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से भारत के ये दोनों प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और समय से पहले ही इनको पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे तेजस को बनने में यहाँ पर एक लंबा समय लगा था और ऐसे में HAL जो कि हमारी सरकारी कंपनी है वो इस पर काम कर रही थी, लेकिन HAL के पास वो मैन पावर साथ ही वो कैपेबिलिटीज नहीं है जो कि एक फास्ट मोड में काम कर पाए। ऐसे में यहाँ पर कई सारी प्राइवेट कंपनियों को अब मिलाने की बात की जा रही है और दोस्तों, ये बात निकल कर आ रही है भारत फॉर्ज के यहाँ पर इंटरेस्टेड होने के बाद। जब भारत फॉर्ज यहाँ पर अपने आप को इंजन बनाने के प्रोग्राम में शामिल करने की बात कर रही है, तो ऐसे में हमारे HAL साथ ही DRDO की तरफ से ये निकल कर आ रहा है कि भारत यहाँ पर कई सारी प्राइवेट कंपनियों को शामिल करे और फिर इस प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा बूस्ट दे। दोस्तों, आपको पता है कि प्राइवेट कंपनियां किसी भी कीमत पर ये सुनिश्चित करती हैं कि उनका नुकसान ना हो और समय से पहले वो अपने काम को पूरा कर सके, और इसी वजह से यहाँ पर भारतीय सरकार भी अब प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल करने की बात कर रही है। दोस्तों, आपने साउथ कोरिया के KF-21 वाले प्रोग्राम को देखा होगा, किस तरह से KF-21 में मैक्सिमम जो शेयर है वो प्राइवेट कंपनियों के हैं और यही वजह रही कि पैंडेमिक के टाइम पर भी कोरिया ने यहाँ पर इस लड़ाकू विमान को बहुत ही जल्द बनाकर तैयार कर दिया था, क्योंकि इसमें कई सारी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही थी और ऐसे में प्राइवेट कंपनियां दिन रात मेहनत से इस पूरे काम को अंजाम दे रही थी, जिसकी वजह से कोरिया ने समय से पहले ही इस फाइटर जेट को बनाकर पूरी तरह से रेडी कर लिया था। और अब दोस्तों, उसी नीति पर चलते हुए भारत यहाँ पर इसी तरह का काम करने वाला है, जहाँ पर कई सारी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर HAL, DRDO, ADA भारत के इंजन प्रोग्राम साथ ही AMCA को यहाँ पर बनाएंगे। दोस्तों, हम सबको पता है कि यहाँ पर कावेरी इंजन को बनाने में कितने साल लग चुके हैं और आपको बता दें कि ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इसको बनाने में काफी समय तो लगता ही है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इसको बनाया जाता है तो काफी कम समय में ADA, DRDO मिलकर इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा प्रोग्राम लीड हमारी सरकारी कंपनियों द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन कुछ क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे और उनको अलग अलग डिवाइड करते हुए काम दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे और फिर इन सारे पार्ट्स को एक साथ मिलाकर हमारे इंजन और AMCA के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि Tier 1 और Tier 2 की जो पार्ट्स की सप्लाई है वो हमारी प्राइवेट कंपनियां करेंगी और यहाँ पर मेन जो काम करेंगी वो HAL और DRDO, ADA साथ में मिलकर करेंगे। वैसे आपको बता दें कि ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे डिफेंस सेक्टर और काफी बड़े जो प्रोजेक्ट है उनमें कई सारी प्राइवेट कंपनियों को मिलाकर अगर काम किया जाएगा तो इनकी टाइमलाइन को काफी कम किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अब से 5 साल पहले तक ऐसी कंपनियां हमारे देश में नहीं थी, लेकिन अब कई सारी हमारे पास ऐसी कंपनियां हैं जो कि विदेशों की कंपनियों को यहाँ पर पार्ट्स तक सप्लाई कर रही हैं और ऐसे में उन सारी कंपनियों को मिलाकर भारत के अंदर ही इंजन प्रोग्राम पर लगाया जाता है, तो बहुत ही जल्द इंजन को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और फिर हमें बाहर से कोई इंजन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्राइवेट कंपनियों को अगर नुकसान की सिचुएशन आती है तो वो दिन रात काम करते हैं और ऐसे में किसी भी प्रोजेक्ट को समय से पहले बनाने पर उनका ध्यान रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी प्राइवेट कंपनियों को टेक्नोलॉजी मिलेगी, इनको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिनकी वजह से ये और भी कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे। साथ ही भारत के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे जो कि भारत की सरकारी कंपनियां नहीं कर सकती। और दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी प्राइवेट कंपनियां साथ ही हमारी सरकारी कंपनियां दोनों मिलकर इस पर अगर काम करेंगी तो इस इंजन प्रोग्राम को बहुत ही जल्द कंप्लीट किया जा सकता है। साथ ही अगर इंजन प्रोग्राम को हम कंप्लीट करके एक बढ़िया इंजन बना देते हैं तो यहाँ पर भारत को जिस तरह से आज इंजन के लिए दूसरे देशों की मदद लेने की बात करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर भारत को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे दोस्तों, आपका क्या व्यू है? यहाँ पर भारत को अपनी प्राइवेट कंपनियों को ज्वाइन करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।